हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जो ये नववर्ष स्टार्ट हुआ है इसकी आज की कुंडली के अंदर जो हम विश्लेषण देखेंगे वो इस बात पर होगा कि कई बार आपको लगता है कि ग्रह जो हैं वो तो शुभ भाव में बैठे हैं, लेकिन जीवन के अंदर जो उनके रिजल्ट्स आने हैं वो रिजल्ट्स उस तरीके से देखने को नहीं मिलते। खासकर ये चीज़ तब ज़्यादा होती है जब कभी भी कोई ग्रह कुंडली के भाग्य भाव में जाकर बैठा हो, तो लोगों को इस बात का अनुमान रहता है कि शुभ भाव में बैठा हुआ ग्रह अत्यधिक शुभ ही करेगा। और फिर जो एंड रिजल्ट उनके सामने आता है तो कहीं ना कहीं निराशाएं हाथ लगने लगती है। तो आज इस चीज़ को सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सिर्फ ग्रह का एक अच्छे भाव में बैठ जाना उसे कोई स्पेशल बल देगा, अन्यथा नहीं। इसको कैसे समझा जाता है। आपके सामने ये जो कुंडली है इसमें हमने 3 अलग अलग कुंडलियों को यूज़ कर रहे हैं। पहली चीज़ होती है वो है लगन कुंडली, जो कि D1 के नाम से है। लगन कुंडली एक्चुअल में हमारे को ये स्थिति समझाएगी कि हमारा इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से रहन सहन होने वाला है। दूसरी होती है वो होती है हमारी चंद्र कुंडली, जो इस बात को दर्शाएगी कि हमारी मनोस्थिति किसी चीज़ को करने या कर पाने में कितनी सक्षम होगी। तीसरा जो है वो है कि जो कुछ भी हम करने वाले हैं इसका पूर्व निर्धारित फल किस तरफ पे जाएगा, जिसके लिए हम बेसिकली यूज करते हैं नवांश कुंडली को लगन कुंडली के समतुल्य करके। तो यहाँ पर भी हमने नवांश कुंडली को लगन कुंडली के समतुल्य कर दिया है और फिर हम दशाओं को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज, इस कुंडली के अंदर हम देखें तो शनिदेव जो कि फर्स्ट और सेकंड हाउस के स्वामी है, दूसरी तरफ से चंद्र कुंडली के भी लग्नेश हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं वो एक अत्यधिक शुभ ग्रह के रूप में लग्न लग्नेश और चंद्र राशि स्वामी ये दोनों हमेशा शुभ ग्रह माने जाते हैं। उस ग्रह की स्थिति कुंडली के भाग्य भाव में दिखाई देती है। भाग्य भाव में शनिदेव अपने ही मित्र की राशि में मित्र के साथ बैठे हुए नजर आते हैं। पहले तरफ से अगर हम देख के कहें तो हम ये कहेंगे कि हाँ, लग्नेश का भाग्य भाव में बैठना अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को समझिएगा कि भाग्य के अंदर यदि शनि जैसा ग्रह आके बैठे तो शनि जहाँ भी बैठेगा उस पर्टिकुलर चीज के साथ कोई ना कोई शनि का कारक तत्व अधिक मेहनत या दुख आवश्यक रूप से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शनि का भाग्य भाव में आके बैठना, ये स्थिति जीवन में भाग्य से ही संघर्षों को और दुखों को आमंत्रित करने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो ये प्लेसमेंट है शनि की, इसका दूसरे भाव से स्थिति देखिए। अगर हम सेकंड हाउस से कंसिडर करते हैं तो वो तकरीबन तकरीबन 8 घर आगे जाके बैठे हैं। इस स्थिति में जो पर्टिकुलर सेकंड हाउस चार्ट का बन रहा है, जो कि चंद्र देव जहाँ बैठे हैं उस भाव से अगर हम देखें तो शनि की प्लेसमेंट 8वें भाव में है। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सेकंड हाउस की चीज़ों में एक देरी होना लाजमी है, जो कि कहीं ना कहीं जीवन के अंदर एक प्रकार से दुखों का सृजन करती हुई नजर आएगी। तीसरा फैक्टर जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको समझिए। इस कुंडली के अंदर सूर्य और शनि की युति हो रही है, जो कि एक प्रकार से पितृदोष प्रभाव के समतुल्य काम करती है। दूसरी चीज कि यहाँ पर शनि जो है वो सूर्य के ही नक्षत्र में है और सूर्य देव भी खुद के नक्षत्र में है। ऐसे स्थिति में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइट बैक कंडीशंस बनी हुई हैं सूर्य और शनि के बीच में। दोनों के बीच का जो डिग्री का फर्क है वो सिर्फ 1 डिग्री का है। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि शनि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंबस्ट अवस्था में है। ऐसी स्थिति में जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है तो उसके फलों में एक प्रकार से चुनौतियां या न्यूनता पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर शनि का जो फैक्टर है वो सबसे पहले डिस्टर्ब होता हुआ नजर आता है। अब इसी स्थिति को जो कि लगन कुंडली से हमने समझ लिया कि सेकंड हाउस से प्लेसमेंट गलत है, दूसरा शनि सूर्य के नज़दीक होकर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है और नक्षत्र में भी वो सूर्य के हवाले है, जो कि कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी है। इसलिए अष्टम यानी कि डिले, अकेलापन, एकांतवास, ऐसी चीज़ों की तरफ एक ऊर्जा हमेशा जागृत रहेगी। दूसरी तरफ से अब हम देखें मनोस्थिति क्या बन रही है। चंद्र कुंडली से जब हम देखते हैं तो शनि की प्लेसमेंट 6ठे भाव में है और साथ ही साथ उसका संबंध सूर्य के साथ हो रहा है, जो सप्तम भाव का स्वामी है। इस स्थिति में ये जो चंद्रमा वाली कुंडली है ये दिमाग की स्थिति, मनोस्थिति को दर्शाती है और मनोस्थिति में ये बात समझ में आती है
कि जब ये शनि की दशा चल रही है तो सोचने के ढंग के ऊपर कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो प्रभावित काम करने वाला है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति की मनोस्थिति जो है वो इस समय कहीं ना कहीं इस कुंडली के लिहाज से देखें तो अष्टम और अष्टम के साथ साथ सप्तम को प्रभावित करती हुई नजर आती है। इस स्थिति में भले ही आप यहाँ पे देखें कि दशा क्या है, दशा है शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और बुध का प्रत्यंतर, जो कि इस कुंडली के लिहाज से लग्नेश, कर्मेश, पंचमेश और भाग्येश की दशाएं हैं। ऐसी स्थिति में ये दशाएं जीवन में उन्नति देने वाली दशाओं में से एक दशा है, पहली चीज। लेकिन व्यक्ति विशेष जो है वो उस शुभ से शुभ दशा को भी अपने जीवन में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। कारण यहाँ पर जब हम फॉर्मेशन देख रहे हैं तो जो हमारी मनोस्थिति है जिसके दम पर हम जीवन में किसी चीज को हासिल करते हैं, वहां पर जाकर यह स्थिति उतनी अनुकूल नजर नहीं आती। पहली कंडीशन, शनि सूर्य के नक्षत्र में बैठ के सूर्य के साथ और फिर दोनों के बीच में फाइटिंग, जो कि चंद्र कुंडली के लिहाज से देखा जाए तो सप्तम और अष्टम दोनों को प्रभावित किए हुए है। यानी कि व्यक्ति अपने पार्टनर को और उसके फैमिली को लेकर, अपने ससुराल पक्ष को लेकर भी कुछ ना कुछ निराशावादी सोच से, शनि से सोचते हुए जीवन में काम करने की कोशिश करेगा। और न सिर्फ कि अपने वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, बल्कि साथ ही साथ अपने लाइफ को भी एक अजीब सी एकांतवासी स्थिति में ले जाने की कोशिश करता नजर आ सकता है। अब देखिए, ये तो हमने महादशा शनि को समझ लिया, अब अंतरदशा पे चलते हैं। शुक्र की अंतरदशा थी तो शुक्र की अंतरदशा यहाँ पे क्या कह रही है? लग्न कुंडली में शुक्र की अंतरदशा क्योंकि दशमेश और पंचमेश है, तो पंचमेश होने के कारण क्रिएटिविटी को बढ़ावा दे रही है, ठीक है, प्रेम की स्थिति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ से दशम के स्वामी होने के कारण जीवन में किसी प्रकार से स्टेटस को प्रदान करने की कोशिश कर रही है। शुक्र की स्थिति यहाँ पे सप्तम भाव में है जो कि राहु के साथ है। इसका मतलब व्यक्ति जो है वो अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो चीज़ों को बढ़ाने के लिए जाना जाता है, एक चीज़। और शुक्र जब भी चलता है कुंडली के अंदर, खासकर अंतरदशाओं में, तो उसका एक कारक तत्व है कि वो लोगों के साथ, अपोजिट जेंडर के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश कई बार शुक्र ऐसी स्थिति में करता है जब वो राहु के साथ होता है तब। तो यहाँ पर भी पंचमेश होने के कारण क्रिएटिविटी को बढ़ाता हुआ नजर आता है। फिर सप्तम में बैठ के लग्न को दृष्टि देने के कारण किसी न किसी अपोजिट जेंडर के प्रभाव में आकर अपने आप को काफ़ी और बढ़ाने की कोशिश करता नजर आता है। और साथ ही साथ जब हम इसमें दशम को देख रहे हैं तो स्टेटस को प्रभावित करता नजर आता है। व्यक्ति विशेष ने यहाँ पर अपने कुछ इंस्टाग्राम चैनल्स लॉन्च किए और कहीं ना कहीं किसी न किसी से प्रभावित होकर बहुत ही रोमांटिक वे में लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश व्यक्ति करता हुआ नजर आ रहा है, जो यहाँ पे मटीरियली चल रहा है। अब इसकी मनोस्थिति को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तब समझिएगा। यहाँ पर जब हम आते हैं चंद्र कुंडली से, तो अब यह परिस्थिति क्या है? यहाँ पर चंद्र कुंडली से शुक्र जो है वो भाग्येश है, जो कि पॉजिटिव कंडीशन थी। साथ ही साथ सुखेश भी है, जो कि पॉजिटिव कंडीशन थी। और उसकी प्लेसमेंट कुंडली में 6th हाउस में जाकर हो रही है, राहु केतु एक्सिस में पीड़ित अवस्था लेकर। तो जब हम इसको मनोस्थिति में देखने की कोशिश कर रहे हैं तो मनोस्थिति में बात क्या हो रही है कि व्यक्ति विशेष जो है वो अपने जीवन के अंदर सुख और भोग की स्थितियों को लेकर एक प्रकार से संघर्षमय स्थिति से गुजरते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। इस पॉइंट को फिर से क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर जब हम चंद्र कुंडली से स्थिति को समझ रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि शुक्र जो है वो भाग्येश भी है और सुखेश भी है, और उसने छठे भाव में आकर अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है? छठा भाव जो होता है वो दुश्मनी को दिखाता है, छठा भाव जो होता है वो डाइवोर्स जैसी स्थितियों को दिखाने की कोशिश करता है। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जब ये प्लेसमेंट काम कर रही है तो व्यक्ति विशेष अपने जो वैवाहिक जीवन के अंदर आ रही उथल पुथल थी उससे डिस्टर्ब होकर वहां से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, जिसमें कोई ना कोई मित्र या दूसरे अपोजिट जेंडर के लोग, अगर ये मेल चार्ट है तो कोई फीमेल्स गाइड करते नजर आएंगे। ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सटर्नल फैक्टर राहु 100% डिस्टर्ब करेगा। व्यक्ति इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाला कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई फैक्टर ऐसा जरूर आएगा जहाँ डिस्टर्बेंसेस का कारण बनेगा। क्योंकि राहु जब कभी भी किसी ग्रह को टच करता है तो कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको जरूर इफेक्ट करता देखा जाता है। शुक्र की अगर बात करें, शुक्र की प्लेसमेंट जो थी वो बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में थी। जब इस कुंडली के अंदर देखा जाए तो शुक्र का जो प्रभाव है
ये बुध से जुड़ने के कारण भाग्य और छठे भाव नौकरी को भी और किस्मत को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता था। यहाँ पर हम आ जाए तो ये शुक्र का प्रभाव बुध के नक्षत्र में होने से सबसे पहले प्रेम पंचम को और साथ ही साथ कहीं ना कहीं अष्टम को, एकांतवास को या किसी चीज को छुपा के करने की स्थितियां पैदा करता नजर आ रहा है। तो अब देखिए इस कुंडली में भी और इस कुंडली में भी, दोनों ही कुंडलियों में ये दशा जो है ये तो लग्नेश की है, अंतर दशा जो है वो कहीं ना कहीं पंचमेश या भाग्येश की। दोनों स्थितियों में जो रिजल्ट्स होने चाहिए थे वो पॉजिटिव होने चाहिए थे। महादशा अच्छे ग्रह की है और अंतर दशा जो है वो भी एक प्रकार से अच्छे ग्रह की है, लेकिन परिस्थिति में देखिए चंद्र कुंडली से जो इसकी स्थिति बन रही है वो 6 और 8 वाली स्थितियां बन रही हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने मन को, अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। टाइमिंग दोनों ही तरफ से देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव है, लेकिन व्यक्ति विशेष जो है अपनी मनोस्थिति में उसको बैलेंस करने में विफल होते नजर आते हैं। फिर देखें बुध का अंतिम प्रभाव। बुध के अंतिम प्रभाव का जब हम देखेंगे तो यहाँ पे बुध भाग्य में बैठा है और ये दोनों ग्रहों को भाग्य के साथ ही टच कर रहा है। नक्षत्र जो है बुध के पास वो मंगल का है। मंगल का नक्षत्र होने के कारण सुख और लाभ की स्थितियों को अपने ही अंदर से डेवलप करके चलाने की कोशिश करता नजर आएगा। दूसरा फैक्टर यहाँ से देखिए तो यहाँ पर यह एक तो अष्टमेश है और दूसरा पंचमेश है। ऐसी स्थिति में अष्टमेश होने के कारण, अष्टम में बैठने के कारण चीज़ों को खोजना, चीज़ों में आगे बढ़ना, इस प्रवृत्ति को तो बढ़ा देगा, या फिर चीज़ों को किसी प्रकार से दबाकर छिपाकर कार्य करना, ऐसी स्थितियों को अमूमन आगे बढ़ा देगा। लेकिन जो इसका रिजल्ट आने वाला है, इसका रिजल्ट कंप्लीटली निगेटिव करने वाला होगा। इस बात को समझते हैं कैसे। भाग्य में बैठा था, ये अच्छी स्थिति थी, लेकिन इस बुध के ऊपर कहीं ना कहीं तीन क्रूर ग्रहों का प्रभाव काम कर रहा है, दो पापी ग्रहों का प्रभाव भी काम कर रहा है। अब देखिए बुध की पहले तो युति है सूर्य के साथ और दूसरी युति है शनि के साथ। इस पूरे के पूरे भाग्य भाव में ये दो परम शत्रु जो कि इस कुंडली के अंदर भी एक दूसरे से शत्रुता बनाकर ही बैठे हुए हैं, तात्कालिक स्थिति में भी शत्रु और नैसर्गिक स्थिति में भी शत्रु। ऐसी कंडीशन में जब लोग रह बैठे हों तो इसका मतलब है कि वो अति शत्रु अवस्था में बैठे हैं। और यहाँ पे अति शत्रु अवस्था में बैठ के ना सिर्फ कि वो भाग्य भाव को बल्कि भाग्येश को भी प्रभावित कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। किस्मत को आगे बढ़ने से सबसे ज़्यादा वहीं पे उसको डिस्टर्बेंसेस आएगी। दूसरी बात है बुध एक ऐसा ग्रह है जो ये नहीं समझ पाता, वो जिसके साथ मिलना चाहे वैसा बन जाए। तो जब वो सूर्य के साथ मिलेगा तो विदेश को दर्शाने की कोशिश करेगा, जब वो बुध शनि के साथ मिलेगा तो अपनी पर्सनैलिटी, अपने वेल्थ को बनाने की तरफ भागेगा। दोनों तरफ से वो फंसा। चंद्र कुंडली से भी यही स्थिति अमूमन बन रही है। यहाँ पर वो खुद अष्टमेश है और खुद अष्टमेश होकर एक तरफ से सप्तम यानी कि अपने पार्टनर की चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब कर रहा है, और दूसरी तरफ शनि जो कि एक तरफ से फर्स्ट और दूसरा 12th लॉर्ड है, उसको भी लेकर डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अपने ही दिमाग को अपनी ही तरह से कुछ भी सोच विचार करके डिस्टर्बेंस देने की कोशिश करता नजर आता है। इस स्थिति के अंदर एक चीज़ और इंक्लूड कर दूँ, जब हम इस प्लेसमेंट को देख रहे हैं तो हमें समझ में आता है कि शनि की जो दृष्टियां हैं वो पूरी तरीके से काम कर रही हैं। तीसरी दृष्टि क्योंकि यहाँ पर कार्य क्षेत्र 10th हाउस के ऊपर है, तो काम को लेकर भी व्यक्ति थोड़ा सा निराशाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। शनि की महादशा दिख रही है और शनि की एक दृष्टि जो कि पंचम भाव पर आएगी, दसम दृष्टि, उसको लेकर भी व्यक्ति कहीं ना कहीं निराशावाद में लेके जा रहा है, क्योंकि महादशा का स्वामी है। फिर शनि की जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, वो 2nd हाउस पे होने के कारण अपने ही कुटुंब जनों से कहीं ना कहीं अपने को दूर करने की कोशिश कर रहा है। शुक्र की स्थिति को जब हम देख रहे हैं तो शुक्र की स्थिति भोग को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, दूसरों के साथ ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कर रही है, बेफिजूल के खर्चे जो होते हैं उसको बढ़ाने की कोशिश, कर्ज को बढ़ाने की कोशिश मनोस्थिति से करती नजर आती है। और बुध की भी अवमन स्थिति जो है वो जीवन के अंदर, वैवाहिक जीवन और अपने जो संचित धन के प्रभाव है उनको प्रभावित करती हुई नजर आती है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है, भले ही कहने के लिए ये दशाएं बहुत अच्छी स्थितियों में ऐसे घर के स्वामियों की थी जो कि शुभ अवस्था में थे, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही? पहली प्रॉब्लम महादशा का स्वामी का अस्त स्थिति में आना, सूर्य के साथ युद्ध स्थिति में आना, और दूसरी बात है सूर्य के नक्षत्र में आना। भाव अच्छा है लेकिन नक्षत्र खराब हो गया। दूसरी कंडीशन देखिए, चंद्र कुंडली में भी जब हम बात कर रहे हैं तो ये शाष्टक फॉर्मेशन होने के कारण चंद्रमा का राशि स्वामी कोई भी बल देता नजर नहीं आ रहा। गुरु सिर्फ इस कुंडली में एक पॉजिटिविटी को लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुरु में भी इतना बल नहीं है कि वो अकेले चंद्रमा को पॉजिटिव कर दे। क्यों? क्योंकि लगन कुंडली में गुरु खुद ही कहीं ना कहीं अष्टम भाव में विराजित है।
यानी कि वेल्थ को लेकर, सेविंग्स को लेकर, फैमिली के अंदर की चीज़ों को लेकर जीवन में कुछ ना कुछ होना है, जो कि शनि की महादशा के अंदर होगा। पैसे आने की चीज़ें हों या पैसे जाने की चीज़ें हों, उसका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं शनि की महादशा में लाजमी होगा। दूसरा, शुक्र की अंतर्दशा है। शुक्र की अंतर्दशा होने के कारण इसका प्रभाव जीवन में व्यक्ति विशेष के या तो स्वास्थ्य के ऊपर या नाम मान सम्मान के ऊपर बनेगा। तीसरी कंडीशन, बुध की प्रत्यंतर। तो बुध की स्थिति जो है, भाग्येश की स्थिति जो है, वो अष्टम में राहु केतु शनि सूर्य जैसे ग्रहों से पीड़ित अवस्था को और भी ज़्यादा वीक करती हुई नजर आती है। होता क्या है इस चीज़ों से, देखिए सबसे पहली कंडीशन, जब भाग्य का स्वामी आपका ऐसी स्थितियों में आके बैठ जाए जो कि 6, 8, 12 हो रही हो लग्न के समतुल्य करने में, तो वहाँ पे व्यक्ति का भाग्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति विशेष को इस बात को समझना जरूरी है कि अगर इस तरीके से चार्ट फॉर्मेशन हो रहा है और व्यक्ति विशेष पंडितों के पीछे जा रहा है, तो वो अपने जीवन को अपने ही पैरों से चल के बर्बादी के रास्ते पे लेके जाएगा। क्यों, देखते जाइए। पहली कंडीशन, भाग्य भाव के अंदर शनि की मौजूदगी है। जब भाग्य भाव में शनि की मौजूदगी होगी तो यह ध्यान रखिएगा कि आपका कर्म ही आपके भाग्य को उदित कर सकता है। इसके अलावा कोई भी दूसरे ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपको पूरे जीवन में नहीं मिलने वाले। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी गुरु जैसा ग्रह वो 6, 8, 12 में जाता हो, तो ऐसी स्थिति में गुरु की कृपा जीवन में एक अलग ही परिवर्तन को लाने की कोशिश करती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो गुरु की प्लेसमेंट जो है वो बैठे हुए हैं अष्टम में। जब कभी भी किसी भी प्रकार की सलाह दी या ली जाती है, देव कृपा जहाँ पे हम बात करते हैं जरूरी है, वहाँ पे अगर देखें तो जब ऐसा व्यक्ति देव कृपा से कोशिश भी करेगा तो भी वो जीवन के अंदर अटकता हुआ, परेशान होता हुआ नजर आएगा। ये मान के चलिए, एक तरफ से यहाँ पे गुरु की मौजूदगी वो इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए इसलिए भी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि उसका संबंध भाग्य भाव से। जहाँ व्यक्ति विशेष अपने भुजबल पे, अपने बाहुबल पे, अपनी खुद की शक्ति पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हाउस लॉर्ड 9th के साथ जुड़ रहा है, वहाँ पर यदि व्यक्ति विशेष अपने आप को पंडितों में, पूजा पाठों में उलझाए रखेगा तो मान के चलिए उसके जीवन की तरक्की कहीं ना कहीं रुक सी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक तो भाग्य भाव में क्रूर ग्रहों का प्रभाव और दूसरा उसका जो एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेट है, जैसे मैंने बहुत पहले की वीडियो में बताया था, भाग्य भाव के अंदर 2 ग्रहों को इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखा जाता है, एक है गुरु और एक है सूर्य। तो सूर्य की मौजूदगी ने तो सूर्य की चीज़ों को बचाए रखा है, लेकिन गुरु की मौजूदगी उससे 12वें है। ऐसी स्थिति में ये जो हायर लर्निंग से, हायर नॉलेज से और जितनी भी इस तरीके की विद्याएं हैं वो व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाएंगी बल्कि पीछे खींच लेंगी, क्योंकि गुरु उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट हाउस से 12वें होकर बैठे हैं। ऐसे स्थिति में ये जो भाग्यवादी व्यक्ति होते हैं, यहाँ पर इसका मौजूद होना, ये कॉम्बिनेशन बनाना, ये जो भाग्यवाद बता रहा है, ये भाग्यवाद ही जीवन में सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनेगा। इसी चीज़ को आप यहाँ पे परिवर्तित होकर देख रहे हैं तो आपको समझ में आता है, ये भाग्य का स्वामी लगन कुंडली में तो भाग्य में बैठा दिखता है, उच्च राशि अवस्था में दिखता है, लेकिन वही व्यक्ति को जीवन में एकांतवास में ले जाकर उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश करता नजर आएगा। इसीलिए लगन कुंडली को देखते हुए मनोस्थिति के लिए चंद्र कुंडली और साथ ही साथ उसके एंड रिजल्ट्स को समझने के लिए नवांश का प्रयोग ये बता पाता है कि भले ग्रह कितनी भी अच्छी से अच्छी स्थितियों में क्यों ना बैठा हो, उसके जो एंड रिजल्ट्स हो सकते हैं वो किस तरफ जीवन में लेके जाने वाले होंगे। धन्यवाद।